गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे थे। दूसरी बात, आपको मैंने चित्रों के प्रकार भी बताया, जिसमें है ना दंड चित्र पहला महत्वपूर्ण है। जो उदाहरण जो मैंने आपको बताया है उस उदाहरण को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। यानी उदाहरण नंबर 2 जो मैंने उस दिन आपको समझाया था, सरल दंड चित्र के अनुसार सरल दंड चित्र बनाना। अब आ जाता है पेज नंबर 99, ठीक है, 99, जिसमें है सर्कन दंड चित्र, यानी उसको बोला जाता है स्लाइडिंग बार डायग्राम। स्लाइडिंग बार डायग्राम, तो उसके अंतर्गत मैं आपको भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उसमें है ना क्या किया जाता है, और इसकी जो रेखा चित्र है उसको मैं व्हाट्सएप पर भी आपको मैं दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा और उसको नोट करिएगा, ठीक है। ये सर्कन दंड चित्र क्या होती है, तो स्लाइडिंग बार डायग्राम यानी सर्कन दंड चित्र द्विदिशा चित्र के समान होते हैं। द्विदिशा चित्र, एक और इधर एक उधर, द्विदिशा। इनमें पूर्ण मूल्यों को 100 माना जाता है। एक चीज़ याद रखें, इसमें पूर्ण मूल्यों को 100 माना जाता है, अतः दंडों की लंबाई एक समान होती है, ठीक है। इनमें पूर्ण मूल्यों को 100 माना जाता है, अतः दंडों की लंबाई एक समान होती है, लेकिन इनके विभागों की लंबाई में अंतर पाया जाता है। विभाग जो बनेंगे अलग अलग, उनमें अंतर मतलब अलग दिखाई देता है। ऐसे दंड वहीं पर बनाए जाते हैं जहां मूल्यों को 2 विभागों में विभक्त किया जाता है और दोनों विभागों को प्रतिशत के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, उदाहरण नंबर 13, 2 के बाद डायरेक्ट हम 13 को देख रहे हैं ना। तो उदाहरण नंबर 13, एक विशेष वर्ष में एक स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की सफलता यानी उत्तीर्ण और असफलता यानी अनुत्तीर्ण को प्रतिशत में दिखाया गया है। अब वो कहता है कि इस सूचना को सर्कन दंड चित्र में प्रदर्शित कीजिए। जैसे कि इसमें बता दिया है कक्षा, है ना। कक्षा में कौन कौन, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य है, कला है, विज्ञान, गणित, विज्ञान, जीव यानी बायो। सफलता के प्रतिशत में विज्ञान में है ना, विज्ञान कृषि में 70%, वाणिज्य में 65%, कला में 30% और विज्ञान में 50% और विज्ञान है ना जीव में बायो में 60%। असफलताएं कितनी हुई उसका भी प्रतिशत है, 30%, 35%, 70%, 50% और 40%। सफलता और असफलता दोनों प्रतिशत में दिखाया। योग को देखते हैं तो है ना, सफलता और असफलता दोनों मिलाकर के देखते हैं तो भी 100 आता है। 65-35 100, 70-30 100, 50-50 100, 60-40 100। इसलिए क्या किया गया है, जो पहले डेफिनेशन दिया गया है, इनमें पूर्ण मूल्यों को क्या माना जाता है, 100। याद रखिएगा, पूर्ण मूल्यों को 100 माना जाता है। देखिएगा, इसका पैमाना किस आधार पर माना गया है, तो इसमें दिखाया गया है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है ना 10%, और संकेत में दूसरी दिशा के लिए क्या है, डार्क कर दिया है, और दूसरी दिशा के लिए केवल वाइट कर दिया है। यानी इसमें सफलता को डार्क में दिखाया है, सफलता का प्रतिशत है ना, और असफलता का प्रतिशत जो है किसमें दिखाया गया है ना, वाइट वाले डिब्बे में। तो देख सकते हैं कि एक हम तो पहले यहाँ से 70, 60, 50, 30, 20, 10, 2 क्योंकि 70 तक आखिरी गए हैं प्रतिशत। तो ऐसी स्थिति में 0 से लेकर 70 किधर की ओर लेंगे, दाएं पक्ष में, और बाएं पक्ष में भी 0 से लेकर 70 तक हम लेंगे।
तो एक हो जाएगी सफलता का और दूसरा हो जाएगी असफलता का। अब ऐसी स्थिति में हम बांट सकते हैं बड़ी सरलतापूर्वक, है ना। तो देखिएगा 70% विज्ञान में, 65% वाणिज्य में, 30% कला में सफलता हुए, 50% विज्ञान में और 60% जो है जीव विज्ञान में। तो देखिएगा, याद रखिएगा, सफलता को डार्क में दिखाया गया है ना। असफलता को 30% असफलताएँ हैं विषय अनुसार, कक्षा अनुसार, 35% है, 70% है, 50% है और 40% है। तो इस प्रकार असफलता का प्रतिशत अलग दिख रहा है और सफलता का प्रतिशत अलग दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं सर्कल दंड चित्र। ठीक है, सर्कल दंड चित्र। तो इसी आधार पर हमको क्या करना है, इसको हल करना है और मैं आपको इसका इमेज व्हाट्सएप पर भेजूंगा, जो आपको उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 13 को आपको बनाना होगा डेफिनेशन के सहित। और जितना भी मैं काम करवाऊंगा आपको उतनी काम बड़ी ईमानदारी के साथ करना है, और ताकि हम सफलता को छू सकें। और निश्चित ही हम अधिक मेहनत और गहन अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।